जम्मू कश्मीर से बड़ा अपडेट आप जानिए, जहां पर पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर से बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना ने भी फायरिंग का दिया है मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान की तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई है। एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से सामने आई। हालांकि भारतीय सेना ने मुस्तैदी के साथ जवाब दिया है। पाकिस्तान की तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई है। पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया और भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर एक बार फिर से पाकिस्तान के नापाक इरादों से खबर सामने आ रही है। पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर से ये बड़ा अपडेट, सीज फायर का उल्लंघन किया गया। मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, एक बार फिर से नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से, जवाबी कार्रवाई किस तरीके से हुई है? जी रचना, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से 24 घंटे में दूसरी बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है और एक बार फिर से पुंछ सेक्टर एलओसी पर पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों पर फायरिंग की है। जानकारी के मुताबिक जो कल रात की एक खबर है, जब आर्मी की जो चौकियां हैं एलओसी पर मेंढर सेक्टर में, वहां पर जो है पाकिस्तान की तरफ से अचानक से फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवाब जो है भारतीय सेना ने भी दिया है। दरअसल अगर आपको याद हो तो 2 दिन पहले यानी कि परसों दोपहर को जो है पाकिस्तान की तरफ से कुछ जो उनके बैट एक्शन टीम के लोग थे, उन्होंने घुसपैठ का प्रयास किया था और जैसे ही इन्होंने घुसपैठ की प्रयास किया तो वहां पर जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड के लिए लगाए गए माइन होते हैं वो ब्लास्ट हुए, जिसमें जानकारी जो है पाकिस्तान के 5 सैनिक मारे गए। उसके बाद पाकिस्तान ने जो है अचानक से फायरिंग शुरू कर दी, युद्ध विराम का उल्लंघन किया और भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, जिसका माकूल जवाब भारतीय सेना की तरफ से भी दिया गया। इसी बौखलाहट में पाकिस्तान की तरफ से बीती रात भी फायरिंग की गई और भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेना ने भी दिया है। और पिछले कुछ समय में अगर आप देखें, कुछ महीनों में पाकिस्तान की तरफ से बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन करके भारतीय चौकियों को, भारतीय पेट्रोल पार्टी को और आईडी लगाकर जो है वो सेना को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। 2 सैनिक जो है वो बटन सेक्टर में इसी तरह से शहीद भी हुए थे। पाकिस्तानी आईडी जब लगाई गई थी उसका नुकसान जो हुआ था, तो ये लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। दरअसल रचना, इस चीज को समझना होगा कि आखिर पाकिस्तान कर क्यों रहा है। आप देखिए तो इस वक्त दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार जो है वो सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि वहां पर बलूचिस्तान में बीएलए और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी जो है वो हमलावर है। और पाकिस्तानी सेना को अगर आप देखें तो टीटीपी के ही डाटा की बात करें तो पिछले 1 महीने में लगभग 175 के करीब सैनिक जो है पाकिस्तान के मारे गए हैं और 260 हमले उन्होंने 1 महीने में किए हैं। और इसी तरह से बीएलए का भी जो है बड़ा हमले जो है वो जारी रहे। तो पाकिस्तान दरअसल चाहता है कि पाकिस्तान जो सुर्खियों में बना हुआ है, दुनिया की नजरें जो पाकिस्तान पर है, अब वो शिफ्ट हो किसी तरीके से और जम्मू कश्मीर में हालात खराब किए जाए। इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से लगभग 150 आतंकियों को रखा गया है एलओसी पर, जो घुसपैठ की फिराक में है और उन्हीं को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना लगातार चौकस है। जिस तरीके से आपने बताया कि चौकसी लगातार जारी है और पिछले कुछ दिन से पाकिस्तान की नापाक हरकतें बढ़ी हैं, इस बीच आ रहा है एक और बड़ा अपडेट। अजय, आप रहिएगा। कठुआ में सेना का आतंक विरोधी अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। आतंकियों की तलाश के लिए यहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर का ये जो बड़ा अपडेट है, एक तरफ तो ये सीज फायर का उल्लंघन करना पाकिस्तान की तरफ से, और दूसरी तरफ बड़ा अपडेट ये कि कठुआ में सेना का आतंक विरोधी अभियान जारी। सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे हैं। सुरक्षा बलों ने खाली मकानों में, जंगलों में इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया है। राजौरी के सुंदरबनी में सेना का यह सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकियों के खात्मे के लिए सेना का आतंक विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है, ऑपरेशन जारी है। अभियान में सुरक्षा बल, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और खोजी श्वान यानी कि जो डॉग स्क्वाड हैं, जो खोजी कुत्ते हैं, उनकी भी मदद ली जा रही है इन आतंकियों को ढूंढने के लिए। चाहे खाली वो पड़े हुए मकान हो, वहां उनके होने की आशंका हो सकती है। और फॉरेस्ट एरिया तो फिर बहुत विशाल है, उसमें जगह जगह जाकर आतंकियों को खोजना एक अपने आप में चैलेंज बना हुआ है। ऐसे में आसमान से लेकर जमीन तक यानी कि ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, हेलीकॉप्टर से भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है और आसपास जो सुरक्षा बल हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। अजय मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। अजय,
ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। एंटी टेरर ऑपरेशन के तहत पिछले कुछ दिन में कई आतंकी ढेर भी हुए हैं, लेकिन सवाल ये, एक तरफ तो घुसपैठ की कोशिश हो रही है, सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है, और दूसरी तरफ संदिग्धों के देखे जाने की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। आपने पिछले कुछ दिन में बताया है लगातार चल रहे हैं सर्च ऑपरेशंस को लेकर, और अब कठुआ में ये ऑपरेशन अभी भी जारी। और देखिए, बिल्कुल दो बड़े ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं, जिसमें बड़ा ऑपरेशन जो है वो कठुआ में चल रहा है, जिसमें दो आतंकी मारे गए थे। दरअसल लगभग 11 दिन हो चुके हैं और 4 से 5 आतंकियों के एक दल को जो है वो देखा गया था सन्याल गांव में, हीरानगर में, जहां पे मुठभेड़ शुरू हुई 23 तारीख को, और उसके बाद 23 मार्च को, और उसके बाद वो ग्रुप जो है वहां से निकलकर जो है वो पहुंचा था जुठाना में, जहां पर मुठभेड़ हुई और उसके बाद 2 आतंकी मारे गए। उसके बाद पंतीर्थी में इसी तरह से इसी ग्रुप के साथ मुठभेड़ हुई, क्योंकि 3 आतंकी अभी बचे हुए थे, और उसके बाद वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। एक बड़ा ऑपरेशन कठुआ में चल रहा है, जहां 5 में से 2 आतंकी मारे गए हैं और 2 आतंकियों को मार गिराने की कवायद जारी है। वहीं दूसरा जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है सुंदरबनी के इलाके में, और आपको बता दूं, सुंदरबनी का जो इलाका है राजौरी डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर भी कुछ रोज पहले सेना की गाड़ी पर फायरिंग हुई थी, जिसमें हालांकि नुकसान तो नहीं हुआ कोई, मगर उससे ये साफ हो गया कि उस इलाके में आतंकी छुपे हैं। उस इलाके में भी एक बड़ा तलाशी अभियान चल रहा है, जिसमें ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर आतंकी वहां पे हैं तो उनको ढूंढ निकाला जा सके, उनको मार गिराया जा सके। तो कवायद लगातार चल रही है, कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके, मगर अभी तक कोई सफलता सुंदरबनी में नहीं मिली है। मगर गांव में लोगों के घरों को, जंगलों को, तमाम इलाकों को सर्च किया गया है, ताकि किसी भी तरीके से यहाँ शांति को भंग कर दिया है, इन आतंकियों को जो है वो ढूंढ निकाला जा सके, उनको मार गिराया जा सके। आप बता रहे हैं कि किस तरीके से ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है और आतंकियों को ढूंढने की कोशिश। अच्छा, सर्च ऑपरेशन, क्या ये कठुआ का वही ऑपरेशन है अजय, जो पिछले कुछ दिन से लगातार जारी है, और उसमें कुछ आतंकियों को ढेर भी किया गया है, और क्या अभी भी फॉरेस्ट एरिया में ही ये आतंकी छिपे हैं? जी रचना, बिल्कुल आपने सही कहा। ये आतंकी जो हैं वो ये जंगल के इलाके में छुपे हैं, और लगभग 23 तारीख को, 12 दिन पहले 23 तारीख को, 23 मार्च को जो है ये आतंकी सान्याल गांव में दिखे थे, और इन आतंकियों ने एक दंपति को बंधक बनाने का प्रयास किया, मगर वो वहां से भाग निकले, जिसके बाद सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली कि आतंकी जो है इस इलाके में छुपे हैं। तब से लेकर ऑपरेशन चल रहा है। पहले सन्याल में मुठभेड़ हुई, उसके बाद ये आतंकी जो हैं ये जुठाना में पहुंचे, वहां पर मुठभेड़ हुई, 2 आतंकी वहां मारे गए, उसके बाद ये 3 आतंकी वहां से भागे, और उसके बाद जंगल के घूमते घूमते एक वहां शख्स जो गांव में रहता था उसके घर जाकर इन्होंने खाना लिया और वहां से फिर भाग गए। और उसके बाद से लगातार ये तलाशी अभियान चल रहा है। 3 दिन पहले इनको पंतीर्थी इलाका पड़ता है बिलावर में, वहां देखा गया था, जिसके बाद वहां पे मुठभेड़ हुई, मगर वहां से भी आतंकी जो है भाग निकले, और तब से वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल हमने सबसे पहले बताया था कि आतंकी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करके आए हैं, और इनका मकसद जो है उन आतंकियों तक पहुंचना है जो जम्मू कश्मीर में पहले सक्रिय हैं। दरअसल मछेड़ी में, कठुआ के ऊपरी इलाकों में जो है एक आतंकियों का ग्रुप सक्रिय है, जिसने 2-3 बार जो है वो सुरक्षा बलों को निशाना बनाने का प्रयास किया, कुछ सिविलियंस किलिंग की, और इन आतंकियों को भी वहां पहुंचकर कहीं ना कहीं उनके साथ मिलने का प्लान था, मगर समय रहते जानकारी मिली, उसमें 2 आतंकी मारे गए और 3 अभी भी नहीं मिल पाए हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा जो है वो जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने की है, यहाँ आतंकी नेटवर्क को फिर से बढ़ाने की है, और इसीलिए ये आतंकियों का ग्रुप यहाँ पहुंचा है, मगर सुरक्षा बलों की टीमें लगी हुई हैं लगातार इनको तलाश करने के लिए। अब जिस तरीके से तलाशी अभियान चल रहा है, आपने बताया करीब 3 आतंकी हैं जिन्हें ढूंढा जा रहा है, नजर आप रखिएगा। बहुत शुक्रिया अभी के लिए अजय जांडियाल, ये पूरी जानकारी डिटेल के साथ दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कठुआ, जहां पर सेना का आतंक विरोधी अभियान जारी है, और इसके साथ साथ अब राजौरी में भी सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है, जिसका जिक्र अभी अजय जांडियाल कर रहे थे। ग्राउंड जीरो से अजय जांडियाल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ है। जानकारी के मुताबिक सियालसू इलाका जो सुंदरबनी के पास पड़ता है राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर 2 से 3 संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसमें सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान वहां चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। लोगों के घर हो या जंगल के इलाके में दबिश देकर इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर ये आतंकी हैं
तो इनको जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जा सके, मार गिराया जा सके। सुंदरबनी का ये वही इलाका है जहां कुछ दिन पहले सेना की गाड़ी पर जो है वो हमला हुआ था और उसके बाद ये आतंकी अभी तक ट्रेस नहीं हुए थे। माना जा रहा है कि शायद ये आतंकी जो हैं अभी यहीं पर जंगलों में कहीं बैठे हों और उसके बाद इन्हें जो है यहाँ पर ट्रेस किया हो। इस सर्च ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट किया है। आपको बता दूं, बीती रात पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ का एक प्रयास भी हुआ था जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम किया, जिसमें 5 पाकिस्तानी सैनिक जो बैट एक्शन के लिए यहाँ पर आ रहे थे उनको मार गिराया था। तो ऐसे में इस चीज़ की आशंका बनी हुई है कि आतंकी जो हैं जम्मू कश्मीर में दाखिल भी होना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी जो हैं वो किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कठुआ के हीरानगर में जो आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई थी, जो 10 दिन से अभी जारी है, जिसमें अभी तक 2 आतंकी मारे गए हैं, 3 आतंकी अभी भी जो हैं वो जंगल में कहीं छुपे हुए हैं, उनको मार गिराने के लिए कवायद भी जो है वो चल रही है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उन हालात को कहीं ना कहीं छुपाने के लिए पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के इन इलाकों में आतंकी हमलों के ज़रिए या आतंकी गतिविधियों के ज़रिए अशांत करना चाहते हैं ताकि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी हालत जो है वो छुपा सके। मगर सुरक्षा बलों के जवान चप्पे चप्पे पर जो है पैनी नज़र रखे हुए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए तमाम सुरक्षा बलों के जवानों ने कमर कसी हुई है ताकि पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया जा सके। मंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू।